हेलो लियोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 21 जून से लेके 27 जून तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर लियोस। The Folly, Black Shuck, Seven of Spells, The Void World, and The Hermit. Okay. So हमारे पास है The Void World. The Void World के यहाँ होने का मतलब है कि ये पर्सन ये महसूस कर रहा है जैसे काफ़ी लंबे समय के बाद उन्हें कोई ब्रेक थ्रू मिला है, उन्हें अपनी मंजिल मिली है, उन्हें ये डे लाइट दिखी है, उन्हें वो खुशियाँ मिली है जो उन्हें चाहिए थी। एंड ये पर्सन ये महसूस कर रहा है कि अब उन्हें इस ट्रुथ पे यकीन कर लेना चाहिए। ये वो पर्सन है जो शायद अभी तक अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज नहीं कर रहा था, अपनी फीलिंग्स को आपके प्रति एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। इस पर्सन को लग रहा था कि ऐसा करने से ये चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, क्योंकि ये वो पर्सन है जो ऐसा महसूस करता है कि आपके और उनके बीच कभी भी कोई चीज़ें वर्क नहीं कर सकती। यहाँ पे ब्लैक शेक का कार्ड है, तो सर्टनली इन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि इस रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है। ये पर्सन इस रिलेशनशिप को शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर देना चाहता था, बट अब इन्हें लगता है कि जो होना है वो हो चुका है और अब वो उससे भाग नहीं सकते। सेवन ऑफ स्पेल्स के साथ ये पर्सन ऑब्वियसली ये महसूस कर रहा है जैसे कि कुछ इम्पॉसिबल हो गया है। ओके, जो सिचुएशन उन्हें इम्पॉसिबल लग रही थी, आज उसी के लिए वो लड़ने के लिए तैयार है, आज उसी के लिए वो स्ट्रगल करने को तैयार है, आज उसी के लिए वो कुछ भी करेंगे। इस पर्सन को लगता है जैसे कि ये सब यूं ही नहीं हुआ। ओके, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो प्लान है यूनिवर्स का। ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन में से बाहर आना नहीं चाहता था, एंड आप उन्हें उनके कंफर्ट जोन में रहने दे नहीं रहे। ओके, इट्स नॉट लाइक कि आप उन्हें कुछ करने के लिए पुश कर रहे हैं या आप उन्हें फोर्स कर रहे हैं, बट इस पर्सन की जो फीलिंग्स आपके लिए वो इन्हें पुश कर रही है कि नहीं, वो अपनी जगह आराम से नहीं बैठ सकते, नहीं वो इस तरीके से बैठकर सिर्फ वॉच नहीं कर सकते चीज़ों का बदलना, वो आपको लूज नहीं कर सकते। सो ये जो वॉइस है उनके सबकॉन्शियस की, उनके सोल की, वो उन्हें काफ़ी लाउडली सुनाई दे रही है और इसे वो इग्नोर नहीं कर सकते। ये बात उन्हें समझ में आ गई है। द हर्मिट के कार्ड के साथ ये पर्सन शायद कुछ दूर चला गया था आपसे, या भाग रहा था, या यूँ कहूँ कि अवॉइड कर रहा था। जैसा कि मैंने कहा शुरुआत में, इस पर्सन ने कोशिश की कि वो इस लव स्टोरी को शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर दे, बट द थिंग इज कि अब बहुत लेट हो चुकी है। इस पर्सन को ये पता चल गया है। ऑल्सो हर्मिट के यहाँ होने का मतलब है कि ये पर्सन सोच रहा है कि वो क्या कर सकते हैं आगे। ओके, ये जो ब्लैक शक वाली सिचुएशन है, ये जो बाधाएं हैं, ये जो डेथ का कार्ड है, कुछ भी ठीक से वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पे। एंड इस पर्सन को ये अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। द फोली के कार्ड के साथ यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो बहुत ही वियर्ड है। ओके, इस पर्सन के मन की फीलिंग्स बहुत इंटेंस होती जा रही हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें इस फीलिंग को जाहिर करने की ज़रूरत है, और यहाँ पे इस पर्सन को लगता है कि बहुत कुछ बचा हुआ है कहने को। यहाँ पे बैठे ज़रूर हुए हैं आपसे दूर, लेकिन दिमाग दिन भर आपके बारे में सोच रहा है, और जो भी सोच रहा है वो उसे एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं, बट एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। तो वो सारी चीज़ें कलेक्ट होती जा रही हैं, एंड वो एक तरीके से इन पे एक तरीके का बर्डन बन गई हैं। हालांकि ये एक जर्नल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर लियोस, 3 of Spells,
8 of Visions, Sunlight, Seeker of Challenges, 3 of Visions. Okay. So, Seeker of Challenges है. ये पर्सन जैसे लगता है रेडी हो गया है फाइनली अपने आर्मर को लेकर और जो भी उनके अंदर स्ट्रेंथ है उसे लेकर. इस पर्सन को अब ये रियलाइज़ हो गया है कि अगर उन्हें इस सनलाइट की तरफ बढ़ना है तो डेफिनेटली उसके काबिल बनना भी पड़ेगा. ये सनलाइट उन्हें तभी छुएगी या वार्मथ उन्हें तभी मिलेगी इस सनलाइट की जब वो एक पर्टिकुलर स्टेज तक पहुंच जाएंगे, जब वो इतने भरोसे के काबिल हो जाएंगे कि आप उन पर ट्रस्ट कर सकें. और 8 ऑफ विजन्स का कार्ड है यहाँ पे. तो इस पर्सन का जो इंट्यूशन है वो इन्हें लगातार आपकी तरफ खींच रहा है. ओके, इस पर्सन को लगता है जैसे कि ये रिलेशनशिप उनके लिए ही बना है. कुछ स्पेशल है इस कनेक्शन में जिसे वो डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे, बट उन्हें पसंद बहुत है. इस पर्सन को लगता है जैसे कि हर चीज़ परफेक्ट है एंड उन्हें इस रिलेशनशिप को गिव अप नहीं करना चाहिए. आई थिंक यहाँ पे 3 ऑफ स्पेल्स का कार्ड है. तो कुछ लोगों की एडवाइसेस हो सकती हैं जो इन्हें अभी तक रोक रही थी. इन्हें लग रहा था कि ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा बिकॉज कोई इस रिलेशनशिप के लिए मानेगा नहीं इनके फैमिली में, या फिर ये रिलेशनशिप इसलिए वर्क नहीं करेगा क्योंकि जो भी ऑब्स्टेकल आप दोनों के बीच है वो इतना स्टबर्न है कि उसे रिमूव नहीं किया जा सकता. कुछ अनकन्वेंशनल सा हो सकता है आपके रिलेशनशिप में. अनकन्वेंशनल सा मतलब कि आप में एज गैप हो सकता है, आप में कल्चरल गैप हो सकता है, आप में कोई ऐसा डिफरेंस हो सकता है जो यूजुअली लोगों के बीच देखने को नहीं मिलता. सो यहाँ पे जो चैलेंजेस हैं वो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अनसरमाउंटेबल लग रहे थे. उन्हें लग रहा था कि वो इन चैलेंजेस से डील नहीं कर सकते और इस रिलेशनशिप में ऑलमोस्ट उन्होंने गिव अप कर ही दिया था. बट अब ये पर्सन चाहता है कि वो कुछ नया ट्राई करें बिकॉज 3 ऑफ विजन्स के साथ आसपास ऐसे भी लोग हैं जो इन्हें इनकरेज कर रहे हैं. ये फ्रेंड्स हो सकते हैं या कोई दूसरे वेल विशर्स जो इन्हें ये कह रहे हैं कि अब चैलेंजेस तो हर रिलेशनशिप में आते हैं. उन्हें किसी ऐसे रिलेशनशिप को सिर्फ इसलिए सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए क्योंकि उस रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज है या चैलेंजेस है जिस पे वो वर्क नहीं कर पाएंगे. उन्हें ऐसा लगता है क्योंकि हर चीज़ पॉसिबल है. तो ये पर्सन फाइनली ये महसूस कर रहा है जैसे कि उन्हें कुछ प्रूव करने की ज़रूरत है. उन्हें आपको ये शो करना पड़ेगा कि वो इतने स्ट्रांग है कि इस रिलेशनशिप का साइड ले सकें और आपका सपोर्ट कर सकें, आपको लेट डाउन ना करें. और इसलिए पर्सन फिलहाल सीकर ऑफ चैलेंजेस बन गया है. तो एक बहुत बड़ा चेंज देखेंगे आप. ये पर्सन द हर्मिट से सीकर ऑफ चैलेंजेस बन गया है और अब जो चीज़ें इम्पॉसिबल लग रही थी उन्हें वो अब उतनी इम्पॉसिबल नहीं लग रही. उन्हें लग रहा है कि वो सब कुछ अकॉम्प्लिश कर सकते हैं अगर अपनी मन की फॉलो करते जाए तो, क्योंकि वैसे भी वो कोशिश करके देख चुके हैं. इस डेथ के कार्ड के साथ उन्होंने कोशिश की है इस रिलेशनशिप को कट ऑफ करने की, बट वो वर्क नहीं कर पाया क्योंकि 8 ऑफ विजन्स के साथ उनकी सोल हमेशा उन्हें आपकी तरफ ही खींच कर लाती रही. ये उन्हें आप ही की तरफ गाइड करती रही. ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है. Messages for Leos. Mary Magdalene, teacher awakens. You have something important to share. Follow the inner call. Do not let anything stop you. So ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपके अंदर जो टीचर है उसको जागने दीजिए. वो टीचर आपकी मदद करेगा सब कुछ फिगर आउट करने में और किसी चीज़ को खुद को रोकने मत दीजिए. ओके, बिकॉज ये वक्त है आपकी ग्रोथ का और इस वक्त जो भी प्रोग्रेस आप करेंगे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी. एंड अगर आपके अंदर कोई भी डाउट्स है या कोई भी इश्यूज हैं तो उसको क्लियर करने से हेजिटेट मत कीजिए. ज़रूरी है कि आप अपनी बात को कहें. ओके, सो ये रीडिंग थी इस वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.